भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A पर तेजी से काम चल रहा है। एचएएल ने नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू कर दी है और यहाँ से पहला विमान भी तैयार होकर उड़ान भर चुका है। तीनों लाइनों की पूरी क्षमता से काम करने पर हर साल 24 विमान बन सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ी चुनौती इंजन की सप्लाई है, जो अमेरिकी कंपनी जीई से मिलती है। अगर इंजन समय पर नहीं मिले तो 83 विमानों की डेडलाइन फिर से टल सकती है। अब सवाल यह है कि क्या एयरफोर्स को समय पर सभी तेजस विमान मिल पाएंगे? तो चलिए इस अपडेट को डिटेल में जानते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग इस चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इस काम के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं, बल्कि इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इंडियन एयरफोर्स के लिए तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A बनाने वाली तीसरी प्रोडक्शन लाइन भी शुरू हो गई है और इस लाइन से पहला एयरक्राफ्ट भी बन गया है। एचएएल की प्रोडक्शन लाइन नासिक में है। इसके साथ ही एचएएल की 3 प्रोडक्शन लाइन हो चुकी है। एक प्रोडक्शन लाइन जब फुल कैपेसिटी में काम करेंगी तो सालाना 8 एयरक्राफ्ट बना सकती है, यानी 3 प्रोडक्शन लाइन से सालाना 24 एयरक्राफ्ट बनाए जा सकते हैं। हालांकि इंडियन एयरफोर्स को 83 LCA MK1A देने की डेडलाइन फिर से इंजन की वजह से मिस हो सकती है। अब तक एचएएल के पास 2 प्रोडक्शन लाइन थी, लेकिन अब नासिक की तीसरी प्रोडक्शन लाइन में भी एयरक्राफ्ट बनने लगे हैं। एचएएल सूत्रों के मुताबिक नासिक प्रोडक्शन लाइन से पहला एयरक्राफ्ट बन गया है और उसकी एक उड़ान भी हो गई है। नई प्रोडक्शन लाइन मतलब ज़्यादा तेजी से काम। हालांकि इससे एयरफोर्स को समय पर 83 LCA MK1A समय पर मिल जाएंगे ऐसा नहीं लगता। एयरफोर्स को लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट MK1A मिलने में वैसे ही काफ़ी देरी हो चुकी है, लेकिन अब नई डेडलाइन भी क्या पूरी हो पाएंगी, इस पर भी सवाल है। इसी साल फरवरी में एचएएल के चेयरमैन DK सुनील ने कहा था कि 3.5 साल में 83 LCA MK1A का ऑर्डर पूरा हो जाएगा। एचएएल सूत्रों के मुताबिक 2 एयरक्राफ्ट अक्टूबर महीने में एयरफोर्स को डिलीवर होने की उम्मीद है। उनका फायरिंग टेस्ट इसी महीने होने वाला है और फिर अगले महीने वो डिलीवर कर दिए जाएंगे। इस हिसाब से देखा जाए तो अक्टूबर से लेकर 3.5 साल और यानी अप्रैल 2029 तक एयरफोर्स को 83.5 एयरक्राफ्ट देने का टारगेट है। इसके लिए अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक से इंजन मिलने हैं। एचएएल सूत्रों के मुताबिक जी ने कहा है कि मार्च 2026 तक 10 और इंजन दे देंगे और दिसंबर 2026 तक कुल 20 इंजन। जी ने पहले कहा था कि उनका हर महीने एक इंजन देने का टारगेट है। अगर इंजन इस हिसाब से भी मिलते हैं तो अप्रैल 2029 तक 60 से ज़्यादा इंजन नहीं मिल पाएंगे। ऐसे में नई डेडलाइन मिस होने की पूरी संभावना दिख रही है। इन 83 LCA MK1A के अलावा एचएएल के साथ 57 और LCA MK1A की डील भी जल्द साइन होनी है। इसे सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की मंजूरी मिल चुकी है। इसके अलावा आपको बता दूं कि रूसी एजेंसियां भारत में अपने Su-57 लड़ाकू विमान के निर्माण के लिए जरूरी इन्वेस्टमेंट की स्टडी कर रही है। भारत ने करीब 2 से 3 स्क्वाड्रन 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान की जरूरत बताई है, जिसके लिए रूस का Su-57 और अमेरिका का F-35 विमान दावेदार है। भारत की सरकारी कंपनी एचएएल पहले से ही नासिक में रूस के Su-30 MKI लड़ाकू विमान बनाती है। रक्षा सूत्रों ने बताया कि रूसी एजेंसियां ये जांच कर रही है कि भारत में विमान बनाने के लिए कितना निवेश करना पड़ेगा। भारत में पहले से ही ऐसी कई फैक्ट्री और सुविधाएं हैं जहां रूसी तकनीक से बने उपकरण तैयार होते हैं। इन्हें 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ऐसा करने से खर्चा कम होगा। भारत और रूस ऐसे समय पर एक दूसरे के साथ सहयोग कर रहे हैं जब अमेरिका भारत सरकार की आलोचना कर रहा है और भारतीय कारोबार पर भारी टैरिफ लगा रहा है। हाल ही में भारत और रूस के नेताओं के बीच कई रक्षा सौदों पर बातचीत हुई है। भारत ने रूस से S-500 और S-400 जैसी आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम लेने की इच्छा जताई है। इसके अलावा रूस भारत से कह रहा है कि वो Su-57 लड़ाकू विमान खरीदे। लगभग 8 से 10 साल पहले भारत रूस के साथ मिलकर 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान प्रोजेक्ट का हिस्सा था, लेकिन कुछ दिक्कतों की वजह से भारत उस प्रोजेक्ट से बाहर हो गया था। अब सूत्रों का कहना है कि मौजूदा हालात को देखते हुए उस पुराने प्रोजेक्ट को फिर से शुरू किया जा सकता है। इसी बीच अमेरिका भी भारत को अपना F-35 लड़ाकू विमान देने की कोशिश कर रहा है। इस वीडियो का कंक्लूजन ये है कि भारतीय वायुसेना को मजबूत बनाने के लिए तेजस LCA MK1A पर तेजी से काम तो हो रहा है, लेकिन असली चुनौती इंजन सप्लाई की है।
एचएएल ने नासिक में तीसरी प्रोडक्शन लाइन शुरू करके निर्माण क्षमता तो बढ़ा दी है, लेकिन जीई से समय पर इंजन न मिलने की वजह से 83 विमानों की डेडलाइन फिर से खिसक सकती है। इसके बावजूद भारत न केवल तेजस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, बल्कि भविष्य के लिए रूस के Su-57 और अमेरिका के F-35 जैसे 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों पर भी विचार कर रहा है। आने वाले समय में ये फैसले तय करेंगे कि भारतीय वायुसेना को समय पर आधुनिक विमान मिल पाएंगे या फिर देरी का सिलसिला और लंबा खींचेगा। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।